हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएम इंस्टीट्यूट सीतमसराय यूट्यूब चैनल में। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सितंबर अक्टूबर माह है, इसमें बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली है। जैसे अक्टूबर में आपकी पेट पेपर होगा, तो उस पेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है। जी तोड़ मेहनत का मतलब है कि आप अपना जो नियम संयम है, टाइम टेबल है, उसको बना के पढ़िए। कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, समझ कर पढ़िए। आइए हम आगे बात करेंगे भाग 5 के बारे में। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा आर्टिकल है 52 से 151 तक यूनियन गवर्नर के बारे में बात होती है। तो संघ का शासन, मतलब जो केंद्र का शासन है, उसके बारे में बताया गया है भाग 5 में। अब अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद है। भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा जिसमें राष्ट्रपति जरूरी होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। ये आर्टिकल 52 में कहा गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है, उसके बारे में प्रेसिडेंट पावर एंड वर्क्स के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में उसका निर्वाचन, आप देखेंगे भाग जो है 15 में भी निर्वाचन के बारे में बताया गया, उसको डिटेल बताया गया है। और 17 में जो भाषा है उसके बारे में बताया गया। 18 में आपातकाल बताया गया है, तो वो अलग की बात, उसको बाद में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो 54 में आपने देख लिया तो निर्वाचन के बारे में। जो 61 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा है, महाभियोग। ये अनुच्छेद 61 में होता है महाभियोग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है क्षमादान। जो क्षमादान है, मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, अगर कोई क्रिमिनल है, वो कई सालों से जेल में बंद है या वो सजा काट चुका है, बहुत ऐसे डिजीज़ हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिसको ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। उनको क्षमा करके उनका जो आजीवन कारावास है उसको थोड़ा मतलब थोड़ा कम कर सकता है, या जेल से उनको निकलवा सकता है। कुछ भी ये क्षमा कर देंगे तो आउट हो जाएंगे वहाँ से। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा है। और 72 में क्षमादान है, ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में। तो ये सब जो 61, 72, 85 है। अब इसके बाद है आपके अनुच्छेद 123 अध्यादेश। जो राष्ट्रपति है, अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं चलता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 143 में कानूनी सलाह का सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा इन्हें। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या वहाँ के जो जज होंगे, वो इनको क्या करेंगे, सलाह देंगे। लेकिन ये क्या है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये क्या कर सकते हैं, वो केवल सलाह ले सकते हैं, बाकी वो बुद्धि विवेक के अनुसार अपने काम कर सकते हैं। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है और 64 में है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 64 में बताया गया है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद आपका प्रधानमंत्री आता है अनुच्छेद 74 और 75 में। 74 में है आपका मंत्रिपरिषद, जो उनका कैबिनेट मिनिस्ट्रियल है, वो आते हैं। इसके बाद आपका 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री पद जो होगा अनुच्छेद 75 में होगा, 75 में। इसके बाद आप देखेंगे संसद, संसद जो अनुच्छेद है वो 79 में है। राज्यसभा 80 में है, अनुच्छेद 80 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। इसके बाद क्या है, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 100 में है, मतलब 100 में। संसद को विशेषाधिकार प्राप्त होगा अनुच्छेद 105 में। संयुक्त अधिवेशन पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक परीक्षा में पूछा है, पीसीएस के परीक्षा में पूछा है, एलटी ग्रेड प्रवक्ता परीक्षा में पूछा है, और जो पेट का एग्जाम है उसमें पूछा है। तो धन विधेयक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। धन विधेयक क्या, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। बजट का वार्षिक वित्तीय जो लेन देन है अनुच्छेद 112 में है। लेखा अनुदान 116 में है अनुच्छेद, और वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में है, या आप कह सकते हैं वित्त विधेयक। तो आपने देखा कि जो भाग 5 है
इसमें 52 से 151 तक अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके बारे में हमने बताया। इसके बाद अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार, आरंभिक अधिकार 131 अनुच्छेद में बताया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन 137 में, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन क्या है, वो बाध्य नहीं हो सकते हैं उनका सलाह लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 147 में ये बताया गया है कि इनको राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो चीफ जस्टिस होंगे वो सलाह दे सकते हैं। इसके बाद महान न्यायवादी है अनुच्छेद 76, नियंत्रक महालेखा परीक्षा अनुच्छेद 148। तो आपने देखा कि जो हमारा 52 से 151 अनुच्छेद है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि जो 72 है ये क्षमादान की शक्ति है, 61 महाभियोग की शक्ति है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन के बारे में बताया गया है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और आप इसको पढ़ें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप इस संविधान को पढ़ करके जैसे पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, सी टेट के परीक्षा में पूछता है, यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ग्रेट थिंग्स। आपको एक बढ़िया काम करना है, एक बेहतरीन काम करना है, पढ़ लिख करके समाज में आपको अपना नाम रोशन करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन काम करेंगे। और इसको पढ़ें, इसका रिवीजन करें, इसको समझें, और अपने समाज का नाम करें, अपने पेरेंट्स का नाम करें। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं प्रमोद कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, उनको आप शेयर करेंगे तो घर बैठे परीक्षा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो मददगार साबित होंगे, ये वीडियो उनके लिए अच्छा होगा जो पढ़ना चाहते हैं और जो क्वालिफाई करना चाहते हैं परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।